अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि 9 मुहर्रम को मैंने कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी। जबकि 9 और 10 मुहर्रम को मेरा रोज़ा होता है और मैंने सहरी नहीं बनाई थी क्योंकि वहाज ने कहा कि हम जो है सहरी के लिए हलवा पूरी जो है बाहर से लेकर आएंगे। तो चूँकि हमारे घर के सामने हलवा पूरी की शॉप थी, वहाँ से वो हलवा पूरी लेकर आए, मैंने चाय बनाई और उसके बाद फिर हमने जो है जो भी चीज़ें हमें बनानी थी वो फिर मैंने तैयार की। अब क्योंकि मुझे नियाज़ के लिए भी तैयारी करनी थी, प्लस अफ्तारी की भी करनी थी और फिर साथ में खाने की भी। तो ये तीनों चीज़ों की तैयारी मुझे करनी थी, तो इसलिए मैंने 9 मुहर्रम को जो जो चीज़ें बनाई वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये 9 मुहर्रम का है और उस दिन हमारा रोज़ा था, तो हम लोगों ने सहरी में जो है हलवा पूरी से नाश्ता किया। फिर मैंने चाय बनाई थी और चाय बना के जो है फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है अपनी सहरी ख़त्म की थी। सुबह में तो चाय लाजमी चाहिए, तो सहरी में हमने चाय लाजमी पी। उसके बाद मैंने जो है उस दिन छोले बनाए थे। ये मैंने 1 किलो छोले थे काले वाले। इसको हम एक दिन पहले इसको मैंने दिन में भिगो दिया था, रात को बॉईल किया था और फिर सहरी करने के बाद जो है फिर जिस दिन 9 मुहर्रम थी उस दिन मैंने ये बनाए थे। उनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने जो है मिर्चें ली, 3 से टमाटर मीडियम साइज़ के थे, ज़ीरा था और 1-1.5 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और इमली थी। उसको मैंने पहले से भिगो दी थी ताकि मैं इसका जो है आराम से इसका मुझे रस चाहिए, इमली नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर खाने में आती है। तेल को मैंने गरम किया। गरम करने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। ये देखिए प्याज मैंने डाली है। अब इसको हम ब्राउन करेंगे। देखिए मैंने इमली का जो है पानी निकाल लिया और जो उसके बीज, जो उसके जो पर्स वगैरह थे वो सारे मैंने फेंक दिए और इसको छान के निकाला ताकि आराम से छोले में इसकी कोई भी कड़कड़ाहट वगैरह नहीं आए। उसके बाद ये प्याज हमारी अच्छी खासी हो रही है। मैंने ये सारे मसाले डाल दिए क्योंकि छोले हमारे जो हैं वो बॉयल हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाले, वरना फिर वो छोले जो हैं आपके हलवा बन जाते। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, भुनाई हो जाएगी और जब भुनाई उसकी हो जाएगी तब मैं इसमें छोले मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, पानी डाल के इसकी भुनाई करूँगी। और अब ये देखिए मैंने भुनाई हमारी हो चुकी है, तो मैंने इसमें छोले डाल दिए। अब छोले डालने के बाद 5 से 10 मिनट जो है मैं इसको बंद करके बनने दूँगी। इसमें मैंने ये इमली का पानी भी डाल दिया है ताकि जो है अच्छे तरीके से ये छोले में मिक्स हो जाए और उसका एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। तो अब ये देखें इसमें इमली का पानी जब डाला है तो इसको मैं पकने दूंगी 5 से 10 मिनट ताकि हमारे छोले रेडी हो जाए। अब ये देखिए हमारे छोले जो रेडी हो गए। अब मैं ये नमक डाल रही हूँ और क्योंकि मैं हमेशा नमक और गरम मसाला बाद में डालती हूँ। ये मैंने जो है हरी मिर्च मीडियम साइज़ की जो होती हैं इनसे 4 ली थी और उसको मैंने कट करके भी इसमें डाल दिया है। यानी कि नमक और हरी मिर्च मैंने लास्ट में डाला है, तो आप भी लास्ट में डाला करें। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं डिश में निकालूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये लग कैसे रहे छोले। तो ये हमने 9 मुहर्रम के रोज़े की मैंने ये तैयारी की है। ये मैंने चाट मसाला भी डाला है। ये सारी चीज़ें लास्ट में डालने से क्या होता है कि जब आप खाते हैं तो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है और जब आप खाते हैं तो आपको एक अच्छा सा टेस्ट भी आपको आता है और मज़ा देता है। ये देखिए मैंने फिर इसमें डिश में करके निकाल लिया। उसके बाद जो है मैंने शाम को क्या किया कि पकौड़े बनाए। पकौड़े के साथ फिर मैंने इमली की चटनी भी बनाई
और ये प्याज के पकोड़े हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो दोनों दिन हमने जो है पकोड़े बनाए थे। ये मैंने नीम की चटनी भी बनाई है और बहुत ही मज़े की बनी थी। पकोड़ों के साथ खाएं तो बहुत मज़ा देती हैं। उसी के साथ मैंने थोड़े से टिक्के थे जो कि मैंने कढ़ाई में बनाए थे। आपको याद होगा कि एक दफ़ा मैंने सिंक में लगा के तवे पे बना के दिखाए थे। इस दफ़ा मैंने ये टिक्के जो है कढ़ाई में डाल के बनाए हैं। हर चीज़ को अलग अलग स्टाइल से बना के खाया जाए तो जायका भी चेंज होता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरीके से मैंने ये किया और फिर मैंने इसको कोयले की धुनी दूँगी। उसके बाद मैंने आम का जूस बनाया था क्योंकि रोज़ा रखा था, तो अफ्तारी के लिए मैंने थोड़ा सा जो है आम का जूस बनाया ताकि अफ्तारी आराम से खोल सके। उसके बाद जो है मैंने खीर भी बनाई थी क्योंकि नियाज़ भी देनी थी और बांटना भी था, तो मैंने खीर भी इस तरह 9 तारीख को बनाई थी। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए